अंता विधानसभा में ये कोयला मंडल है। यहाँ पे मेरे साथ में ये मान लीजिए कि यहाँ पे जितनी जातियाँ रहती हैं उन सब का प्रतिनिधित्व करने वाले यहाँ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे गुर्जर भाई, हमारे साथ मौजूद हैं ब्राह्मण भाई, वैश्य भाई, मेहता जी किराड़, और ये नागर और धाकड़ भी मौजूद हैं, और ये ब्राह्मण मौजूद है। लगभग पूरा समुदाय यहाँ मौजूद है जो अंता विधानसभा के अंदर अपनी अपनी पकड़ रखते हैं। इन्हीं से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी जो जातीय समीकरण है वो किस तरीके से चलेगी और जातीय समीकरण जो है वो किस तरीके से वोटों में तब्दील होगी। निकल जाएगा भाई, क्योंकि तो सड़क के हम बीचों बीच खड़े हैं, इसलिए क्या है कि लोगों को एक गाड़ी और आ रही है तो समय है, लोग अपने अपने कामों से लौट के आ रहे होंगे। तो आइए इनसे शुरुआत करते हैं। अंता के उपचुनाव में 3 प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। नामांकन तो बहुत सारे भरे गए थे पर अब प्रत्याशी मूलतः 3 नजर आ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी और एक निर्दलीय प्रत्याशी नजर आ रहा है। इस चुनाव को आप किस दिशा में जाता देख रहे हो और आप प्रत्याशियों को कैसे देख रहे हो कि आपका समाज कैसे कैसे आगे बढ़ेगा या किस दिशा में जाएगा? सबसे पहले गुर्जर समुदाय से ही शुरुआत कर लेते हैं। जी, आपका नाम? राम सिंह गुर्जर, पाटेड़ा का हूँ मैं। अच्छा, जो है साहब राम सिंह जी, आप बात शुरू करो उससे पहले एक चीज, ये तो आपका जो लुक है वो पुराने पिक्चरों के हीरो वाला है ना, और आज की पिक्चरों के साउथ इंडिया की जो पिक्चर आती है उसके हीरो वाला है। बिल्कुल, बहुत से लोग कहते हैं साहब, ऐसी बात कहते हैं ना, कहते हैं। मैं गलत नहीं हूँ मतलब? बिल्कुल हाँ, कहते हैं। मैं बात करूँ प्रमोद जैन भैया की। प्रमोद जैन भैया के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उनके सिटिंग एमएलए भरत सिंह जी ने अशोक गहलोत की सरकार में अशोक जी गहलोत से कहा, सदन में मामला उठाया और वो कहते कहते अभी कुछ दिनों पहले देवयोग से उनका स्वर्गवास हो चुका। वो कह रहे थे भाया रेत खा गया, भाटा खा गया और एक गांव तो पूरा का पूरा ही खाया। ये भ्रष्टाचार जग जाएगा उनका। आप लोग यहीं के रहने वाले हो। हाँ। या अपन लोग थोड़ा आगे की तरफ सरक जाते हैं सर, ये क्या बार बार ये लोगों को तकलीफ देगी? अपना क्या है, आ जाइए साहब, अब ले नहीं टूटेगा यहाँ पे किसी का भी। हाँ, ये तो आरोप है साहब, राजनीतिक आरोप है, लोग लगा रहे हैं। आप भी अगर देखो तो राजनीतिक आरोप आपने लगा दिए, पर अगर बात की जाए भ्रष्टाचार होने की तो किस तरीके से हुआ, कैसे आप कह सकते हो कि ये हुआ ऐसा? देखो, उन्होंने क्या है, उनके जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने गुंडे पाल रखे हैं। एक गांव में 2-4 आदमी ऐसे होते हैं, उनको वो पैसा देते हैं और जो निर्माण कार्य होता है उनको ही ठेका होता है और वही लोग उनमें से कमाई करके उन भैया जी को देते हैं और उन पैसे का दुरुपयोग करते हैं। तो भैया जी का वो मंत्री भी रहे और अंता की जनता ने उनको 2-3 बार तो उनके ऊपर से लोगों का भरोसा लगभग उठ चुका है। आपके समुदाय की बात करें? हमारे समुदाय की बात करें, हमारे समुदाय भारतीय जनता पार्टी को भी वोट करता है, हमारा समुदाय कांग्रेस को भी वोट करता है। आपके भारतीय जनता पार्टी में जो आधार हुआ करते थे प्रहलाद गुंजल, वो अब कांग्रेस में चले गए। हाँ। हाड़ौती की बात करूँ, अगर मैं गुर्जर समुदाय की बात करूँ तो गुर्जर समुदाय में जब कांग्रेस के प्रमोद जैन भाई ने पर्चा भरा था तो पायलट ने बड़ा बयान दिया था। पायलट ने कहा था इनका मान सम्मान रखना है, ये कांग्रेस के बड़े लेवल का टिकट, इसका मान सम्मान रखना है। तो देखो की तरफ जाए, हमारा समाज ये बात जानता है, जब कांग्रेस की सरकार थी और भैया जी को चुनाव पायलट ग्रुप ने लड़वाया था और जब बात आई पायलट जी को सीएम बनवाने की तो वो गहलोत जी के पाले में खड़े दिखे। तो हमारा गुर्जर समाज में ये भी आक्रोश है। अच्छा, ये एक फैक्टर है जो अब तक जिंदा है और अब तक काम करेगा? बिल्कुल करेगा। जो जिसको चुनाव लड़ाता है तो उसको उसका साथ देना चाहिए ना। तो ये फैक्टर काम बिल्कुल काम कर रहा है। सर, आपके प्रहलाद गुंजल भी तो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में चले गए, तो अब उनकी मजबूरियां रही होंगी प्रहलाद जी गुंजल की। वह अपने समाज को माफी है? नहीं, वो राजनीतिक। ये तो हो गया एक प्रत्याशी की बात। अगर हम बात करें दूसरे प्रत्याशी, दूसरा एक निर्दलीय प्रत्याशी धूम इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर मचा रखी है, बयानों से भी बातचीत से भी वो एक अलग ही उसमें नजर आ रहा है। नरेश जी मीणा की आप बात कर रहे हो, नरेश जी मीणा ने संयम खो रखा है पूरा का पूरा। कॉपीराइट आ जाएगा भाई। नरेश जी मीणा ने पूरा का पूरा संयम खो रखा है। अभी कल परसों की बात है, अशोक चांदना जी से चांदनी कराए, किसी समाज विशेष को इस तरह से अपमानित करना ये ठीक बात नहीं है। समाज कोई सा भी हो, कैंडिडेट कौन सा भी हो, अपने अपने दल से चुनाव लड़ता है
अब समाज विशेष के ऊपर ये टिक्का टिप्पणी करता तो ये डेफिनेट हमारे गुर्जर समाज में आक्रोश है। मुंह से निकल गया हुआ नहीं ऐसे कैसे निकल गया होगा सर? किसी को पुरुष को महिला कह दे, चांदना को चांदनी कहना, ये अपमान तो हुआ ना। तो समाज सब जानता है और वह समाज आक्रोश से साफ भयंकर तरीके से। समाज में इस विषय को लेकर चर्चा हुई है क्या फिर? हो रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से मिल रहे हैं लोग। लेकिन समाज गुस्से में इस चीज को समाज गुस्से में। अभी थोड़े दिनों पहले उन्होंने समाज के लिए एक टिप्पणी और की थी, जिन्होंने वहाँ बिरला जी का साथ दिया वह हिजड़े हैं, नपुंसक हैं, गद्दार हैं। अब पार्टी कोई सी भी हो, समाज से पार्टी थोड़ी चलती है। सभी समाज के लोग पार्टी में रहते हैं तभी पार्टी चलती है साहब। अब समाज विशेष के ऊपर इस प्रकार की टिक्का टिप्पणी करना, इस प्रकार के अपमानित शब्दों से, ये अच्छा नहीं है। ये अच्छा नहीं है। हाँ। ऊपर समाज विचार कर रहा है। तीसरे प्रत्याशी आपके हो गए बीजेपी के उम्मीदवार। हाँ, हमारे मोरपाल जी सुमन लगभग 35-36 साल से जनता के बीच। मोरपाल जी सुमन को आपने नाम लेते ही कहा हमारे मोरपाल जी सुमन। हाँ, गुर्जर समाज ने अपना लिया क्या मोरपाल सुमन को? नहीं गुर्जर समाज से नहीं है साहब। वह सरल साधारण सौम्य स्वभाव के लोग हैं और वह हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। जनता के बीच में रहते हैं, फायदा मिलेगा, बिल्कुल फायदा मिलेगा। और उपयुक्त उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी ने चयन किया है। टिकट की दौड़ में तो बहुत से बड़े बड़े महारथी थे। इनका व्यक्तित्व, इनकी कार्यशैली और इनका जो जनता के प्रति जुड़ाव और जनता की मांग थी मोरपाल जी सुमन को एमएलए बनाया जाए, तो पार्टी ने भी उनको टिकट दिया है। तो ये निश्चित ही जीतेंगे साहब। उसको फायदा मिलेगा, फायदा इसका छवि अच्छी है। फायदा। चलिए साहब, बात की जाए अगर अंता के अंदर धाकड़ समाज, आपको बड़ी मात्रा के अंदर नागर और धाकड़ दोनों ही समाज जो है बड़ी संख्या है आप लोगों की, आप लोग किस तरीके से देख रहे हो? सवाल मेरे वही है जो मेरा गुर्जर समाज से मैं पूछना चाह रहा हूं। हमारा धाकड़ समाज 80% भारतीय जनता पार्टी फिक्स नहीं है ना आपका कि आप हमेशा बीजेपी में ही जाते हैं? नहीं, 80% तो बीजेपी में ही जाता है। इस बार सुनने में मुझे ऐसा आया कि धाकड़ समाज जो है इस बार बीजेपी से नाराज है। नहीं, कोई नाराजगी नहीं। जो 20% आदमी हैं वो कांग्रेस में है, वो तो कांग्रेस में जाएंगे। 80% बिल्कुल भी 1% भी नरेश मीणा के साथ नहीं जाएंगे। मारो भी ले वीडियो। हाँ बिल्कुल। प्रमोद जी भाया की वो तो दूसरे नंबर पर जा रहा है। अगर नरेश ज़्यादा वोट लेगा तीसरे पे भी जा सकता है। अच्छा, तो धाकड़ समाज का ये सोचना है आपको। चलिए साहब, ठीक है। ब्राह्मण समाज का गया हमारा। मारो ले भाई साहब। हाँ बताओ ना भाई साहब, कौन से समाज से हो? नेता बताओ, आप ही बताओ। बाग चंद नेता, कोयला का रहने वाला हूँ। जिस तरह से माखड़ी जाड़ा बनाती है ना, उसी तरह से इस प्रमोद भाई ने भ्रष्टाचार का जाल बिछाया रखा है। आरोप है, सिद्ध कैसे करो? ये सिद्ध करूंगा ना मैं। करो। जिस अधिकारी को, चाहे वो CI हो, SI हो, कलेक्टर हो, तो उसको 5 साल तक 10 साल तक जब तक इसका शासन रहा, नजर आ रहा है ना? जब तक इसका शासन रहा, बिल्कुल जब तक नहीं दिख रहा। आओ रोशनी की तरफ आओ। हाँ जब तक इसका शासन रहा, इसने भ्रष्ट अधिकारियों को इस तरह से स्थापित किया कि जनता की, गरीब जनता का जितना शोषण कर सको उतना शोषण कर लो। इसने हटने नहीं दिया। इसके कार्यकाल में जो इसके कार्यकाल में जो एक कलेक्टर की पोस्ट होती है जिसमें पूरी जनता विश्वास करती है, न्याय मांगने जाती है, वो कलेक्टर इंद्र सिंह राव था। वो भी भ्रष्टाचार में पकड़ा गया। इसने जो भी अधिकारी लगाए, चाहे वो CI लगाया, SI लगाया, SP लगाया, कलेक्टर लगाया, सबने इतना। सिर्फ आपने अपनी बात बता दी, यहाँ जो घटा होगा वो आपने बता दिया। ये आरोप है, ये आपने बता दिया। अच्छा, 2 उम्मीदवार और भी हैं यहाँ पे, एक निर्दलीय उम्मीदवार है, एक निर्दलीय उम्मीदवार है। निर्दलीय उम्मीदवार भी ठीक है, पर उनका जनाधार नहीं है। किनका? निर्दलीय नरेश जी मीणा है। हाँ। उनका मतलब क्या है, लोग ज्यादातर पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं और फिर दूसरी तरफ सरकार बीजेपी की है, केंद्र में भी बीजेपी की है। जो भी काम होगा जो बीजेपी सरकार ही करवाएगी। अगर ये दोनों जीत जाएंगे तो बैठे रहेंगे, इनकी कौन सुनेगा?
सरकार तो भाजपा की रहेगी, जो भी होगा छोटा मोटा जो भी होगा तो यही करवाएंगे मोरपाल जी सुमन। तो हम तो जी जान जी के साथ लगे हुए हैं और इनके पक्ष में ही मतदान कराने। दूर का फायदा आपने पहले ही भांप लिया है, हाँ है ना? हाँ, दूर की सोच रखते हो दूर आप। की सोच रखते हैं। ठीक है साहब, ये देखिए दूर की सोच रखते हैं। यहाँ पे और भी समाज मौजूद है। यहाँ पे वैश्य समाज से कौन है साहब? वैश्य समाज आओगे, वैष्णव समाज से क्या लग रहा है साहब? आपके यहाँ 3 उम्मीदवार है, कैसे? मोरपाल जी बहुत बढ़िया आदमी है, दिखाई दे रही शक्ल में? जमीन से जुड़े हुए हैं, अब दिख रहे हैं? हाँ, जमीन से जुड़े हुए आदमी है, हर अच्छे कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते हैं। 35 साल से क्षेत्र में घूम रहे बाकी हैं। लोगों का क्या? वो तो बाकी लोग तो धनाढ़ आदमी के जाते हैं और वहीं उनके दरबार में काम होते हैं उनके लोगों के, जनता के पास। धनाढ़ लोगों के क्या जाके उनके ही काम कराने पड़ते हैं। बाकी इनके तो कोई भी साधारण आदमी जा सकता है घर पे और काम करा सकता है। फायदा मिलेगा साधारण फायदा व्यक्ति दोनों का। ब्राह्मण समाज किस तरीके से देख रहा है? चेहरा दिख जाए आपका, इसलिए रोशनी में दिख रहा है। बैनर आ रहा है थोड़ा, या तो ब्राह्मण समाज में हमेशा थोड़ा सा कम कर लो ना जूम को। विकास की राह पर चल रहा है और जब मिनिस्टर से जो ठीक जुड़ा है। हुआ नेता है उसके साथ ही ब्राह्मण समाज अच्छे चल रहा है। और उत्तर विधानसभा में जो भी ब्राह्मण भाई है और पूरे राजस्थान में जो भी ब्राह्मण है लगभग 80% बीजेपी को वोट करते हैं। और स्थानीय प्रत्याशी होने के नाते जो अगर 20% बच रहे हैं कुछ वो भी इनको वोट करेंगे। लेकिन क्या है कि नीचे छोटे तबके से आए, हर नीचे का जो कार्यकर्ता है, जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है, उनसे फर्क है। बाकी के जो उम्मीदवार है उनके यहाँ तो बताया भी भैया देखिए धनाढ़ आदमी उससे मिलते हैं, धनाढ़ के पास ही जाना पड़ता है। जो भी काम होगा तो धनाढ़ के पास जाना पड़ेगा। भाजपा एक ऐसी पार्टी है तो मोदी जी कहते थे कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के पास पहुँचना चाहिए। तो आज भाजपा ने इसी को कर दिया कि अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति और उसको टिकट देके विधानसभा की संख्या करना है। भाजपा ने इसलिए कर दिया कि धनाढ़ की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। चलिए देखिए साहब, यहाँ पे मिलीजुली रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे अधिकतर लोगों के अपने अपने व्यूज हैं। हर समाज का अपना व्यू है। गुर्जर समाज के अंदर नाराजगी है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने जो स्टेटमेंट जारी किया है उसको लेकर गुर्जर समाज में नाराजगी है, जो गुर्जर समाज ने दर्ज कराई और सोशल मीडिया पर निरंतर रूप से गुर्जर समाज ये नाराजगी दर्ज करा रहा है। प्रमोशन भाया को लेकर यहाँ लोगों के बीच में नाराजगी है। सुमन की सादगी लोगों को पसंद आ रही है। कारण बहुत से हो सकते हैं, कारण ये भी सबसे बड़ा है कि सुमन इनके बीच का है, इनके आसानी से उपलब्ध है। मन है लोगों का कि एक मौका दिया जाए। 11 तारीख को वोटिंग होगी, 14 को नतीजा आएगा। इनके मन में क्या है और मशीन में क्या आता है ये सब 14 तारीख को खुलकर सामने आएगा। आरती शुरू हो गई है, आप तक की आवाज़ प्रॉपर नहीं आ पाएगी और आइए आरती का भी मजा लेंगे। तो इसलिए बाद में आपसे मिलते हैं, अपडेट्स आपको पहुंचाते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए अंता से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।